कई संसदीय सीटों पर चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। बता दें कि ब्रिटेन की संसद में कुल 650 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 326 सीटों का बहुमत चाहिए। रिपोर्टों के अनुसार फिलहाल करीब 30 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता चुनावी परिणाम को प्रभावित करने की स्थिति में हैं। इनमें कुछ सीटों पर मुस्लिम आबादी 50% से भी अधिक है। चर्चा इसलिए भी तेज हो गई है क्योंकि ब्रिटेन सरकार ने 16 और 17 वर्ष के युवाओं को मतदान का अधिकार देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन के आंकलन के मुताबिक इससे लगभग 49 अतिरिक्त सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या इतनी बढ़ सकती है कि वहां करीब मुकाबले में निर्णायक साबित हो सकती है। यह अनुमान भविष्य के चुनावी गणित पर आधारित है, कोई आधिकारिक चुनाव परिणाम नहीं है। 2021 में जनगणना के अनुसार ब्रिटेन में लगभग 39 लाख मुसलमान रहते हैं, जो कुल आबादी का लगभग 6.5% है। मुस्लिम समुदाय अपेक्षाकृत युवा है और बड़ी संख्या में लंदन, बर्मिंघम, ब्रैडफोर्ड, मैनचेस्टर और लीसेस्टर जैसे शहरों में रहता है। यही कारण है कि कुछ शहरी सीटों पर उनका राजनीतिक प्रभाव राष्ट्रीय औसत से अधिक दिखाई देता है। विश्लेषकों का कहना है कि ब्रिटेन की राजनीति में किसी भी समुदाय का प्रभाव केवल उसकी आबादी से तय नहीं होता। मतदान प्रतिशत, स्थानीय जनसंख्या, उम्मीदवारों का चयन, वहीं दलों की नीतियां और करीबी चुनावी मुकाबले भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर 16 और 17 वर्ष के युवाओं को मतदान का अधिकार मिलता है तो कई सीटों पर मुस्लिम मतदाता भविष्य में चुनावों में किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। यानी यूके में मुस्लिम वोट बैंक लगातार बढ़ता जा रहा है और उसको लेकर फिलहाल चर्चा बनी हुई है, जहां 2029 चुनाव में समीकरण बदल सकते हैं और जिस तरह से 16 और 17 वर्षीय मतदाताओं को भी इसमें इंक्लूड करने की बात सामने आ रही है, ऐसे में 49 सीटों पर मुस्लिम प्रभाव सीधा बढ़ सकता है।